दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर आपको अचानक अपना शहर छोड़ना पड़ जाए, ना खाना, ना पानी, ना मंजिल का पता, तो आप क्या करेंगे? बस कुछ ऐसा ही हुआ था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम की बेटी के बारे में बताएंगे, जो एक बाहया औरत थी। उनकी हया और वफादारी का जिक्र कुरान मजीद में भी है। आइए जानते हैं कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कब और कहाँ मिली। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से एक कब्ती यानी फिरौन के आदमी के कत्ल के बाद हिजरत करके मदियन के इलाके में पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी पर हम पहले ही रोशनी डाल चुके हैं। तो वो बहुत थके हुए और प्यासे थे। वहां एक कुआं था जहां कई चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुएं पर देखा तो वो दूसरी औरतों की तरह भीड़ में नहीं गईं, बल्कि पर्दा और हया के साथ अपने रेवड़ को रोककर खड़ी थीं। कुरान में उनके बारे में फरमाया गया, फजात हु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाए। सूरह अल-क़सस 28-25। फिर उन दोनों में से एक लड़की शर्म हया के साथ चलती हुई आई। ये आयत ख़वातीन के लिए हमेशा के लिए हया और वक़ार की बेहतरीन मिसाल बन गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग क्यों नहीं पानी पिला रही? तो उन्होंने जवाब दिया, हम तब तक नहीं पिलाती जब तक चरवाहे चले न जाएं और हमारे वालिद बूढ़े हैं। यही दोनों लड़कियां हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। मुफस्सरीन के मुताबिक इनमें से एक का नाम सफूरा या सफूरा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शफकत और गैरत के साथ उनके जानवरों को खुद पानी पिलाया। लड़कियां घर वापस गईं और अपने वालिद यानी हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम को बताया कि एक नेक आदमी ने उनकी मदद की है। हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, उनसे बात की, उनकी दियानत और शुजाअत को पहचाना और फिर फरमाया, मैं चाहता हूं अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 साल मेरे पास काम करो और अगर 10 साल पूरे करो तो ये तुम्हारी खुशी होगी। हजरत सफूरा अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकाह किया जब वो अजनबी और मुसाफिर थे। वो उनके साथ वफादार रहीं, उनके सख्त दिनों में साथ दिया। इनका निकाह कुरान में बयान हुआ ताकि बीवी के किरदार में वफादारी, सब्र और हिमायत का नमूना क़यामत तक बाकी रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन से वापस मिस्र जा रहे थे, यानी जहां उन पर नबूवत नाजुल हुई थी, तो सफूरा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थीं। रात के वक्त जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखी और तूर की जानिब गए, तो वही लम्हा था जब अल्लाह ताला ने उन्हें नबी बनाया। यूं सफूरा अलैहिस्सलाम एक नबी की जिंदगी के सबसे अजीम लम्हे की गवाह बनी। हजरत सफूरा हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम की बेटी थीं, जो खुद नबी थे। फिर वो एक नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी बनी। इस तरह वो 2 अंबिया के दरमियान रिश्ता बनी, एक बेटी के तौर पर और दूसरी बीवी के तौर पर। ये निस्बत उनके बुलंद रूहानी मकाम को जाहिर करती है। दोस्तों, हजरत सफूरा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि कभी-कभी मुश्किलात ही हमें मुक़द्दर की बुलंदियों तक पहुंचा देती हैं। आपके ख्याल में ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखना आसान है या मुश्किल? अपना जवाब कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आप तक फौरन पहुंचे।